नमस्कार दोस्तों। माघ महीने के संकट चतुर्थी व्रत तिल चतुर्थी व्रत में सुने तिल गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में जेठानी और देवरानी रहती थी। जेठानी धनवान और देवरानी गरीब थी। देवरानी जेठानी के घर में झाड़ू पोछा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। प्रतिदिन सुबह शाम गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा करती थी। एक दिन की बात है, देवरानी अपने घर में पूजा कर रही थी। पूजा करते करते कब समय बीतता गया पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से भोजन पकाने में उसे देरी हो गई। उसके पति जब घर आए तो भोजन में देरी को देखकर पति को गुस्सा आ गया और हाथ में डंडा लेकर पत्नी की पिटाई कर दी और बाहर चले गए। डंडे की मार से उसके शरीर में दर्द होने लगा। वह दरवाज़ा बंद करके सो गई। गणेश जी ने विचार किया, इसकी यह हालत मेरी पूजा करने की वजह से हुई है, इसलिए इसे दर्शन देकर इसके सारे दुख दूर कर देता हूँ। गणेश जी उसके घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई? वह बोले, मैं गणेश हूँ। अंदर से फिर आवाज़ आई, कौन गणेश? दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। वह अंदर आ गए और बोले, मैंने आज तिलकुट्टा अधिक खा लिया है, तो अब मुझे घीसी करनी है, कहाँ करूँ? वह बेचारी दर्द से कहराती हुई बोली, कर ले मेरे सिर पर। गणेश जी ने उसके सिर पर कर दी और फिर बोले, मुझे और करनी है, अब कहाँ करूं? वह दर्द से कहराती हुई फिर बोली, कर ले घर के औने कोने में। गणेश जी भी घर के औने कोने में करके चले गए। शाम को पति घर आया तो अपने घर को जगमग करता देख चौंक गया। वह कमरे में पत्नी के पास गया और बोला, तेरा तो सिर भी जगमगा रहा है। वह बोली, क्यों ताने दे रहे हो? कोई गणेश आया था, उसने ही मेरे सिर के ऊपर घीसी की है, जो कि बदबू मार रही होगी। पति ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तू उठकर देख तो सही, तेरे सिर के साथ साथ पूरा घर जगमगा रहा है। पत्नी ने कहा, आपकी मार की वजह से मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। उसके पति ने कहा, नहीं री, आंखें खोल कर देख तो सही, यह सब हुआ कैसे? उसने आंखें खोलकर देखा और वह भी चकित रह गई। फिर बोली, यह गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। दूसरे दिन वह अपनी जेठानी के घर झाड़ू पोछा करने भी नहीं गई। जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, आज तो बहुत देर हो गई, तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई, जाओ बुलाकर ले आओ। बच्चे चाची के घर गए। घर को जगमगाता देख बोले, चाची आपको माँ बुला रही है काम करने के लिए। वह बोली, बेटा अपनी माँ से कह देना, अब से मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कह दिया। जेठानी से रहा नहीं गया तो दौड़ती हुई देवरानी के घर आकर बोली, तूने एक ही दिन में ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तेरा घर जगमगा रहा है? उसने कहा, यह कोई जादू नहीं है, यह तो गणेश जी महाराज की कृपा है। यह कहते हुए उसने सारी बात बता दी। अब जेठानी को लालच आ गया। घर जाकर पति से बोली, आप बाहर से आने के बाद डंडे से मेरी पिटाई कर देना। पति ने कहा कि तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? उसने कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर देना। पति बोला, अब तुम्हारी इच्छा है तो ये जरूर पूरा कर दूंगा। पति बाहर गया तो लालच में आकर वह गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। पत्नी के कहे अनुसार पति बाहर से जब घर आया तो उसने एक डंडा हाथ में लेकर के
अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। वह बोली, अब बस भी कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह जाकर सो गई। पति बाहर चला गया। गणेश जी ने विचार किया, इसने लालच में आकर मेरी पूजा की है, फल तो इसे भी देना होगा। फिर जेठानी के घर के बाहर आकर के गणेश जी बोले, दरवाज़ा खोलो। अंदर से जोर से चीखते हुए आवाज़ आई, कौन है? गणेश जी ने कहा, मैं गणेश हूँ। अंदर से फिर चीखते हुए आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। गणेश जी घर में आ गए। आकर बोले, मैंने तिल कुट्टा खाया है, मुझे घीसी करनी है। कहाँ करूँ? वह चीखते हुए बोली, कर ले मेरे सिर पर। गणेश जी उसके सिर पर करके बोले, अब कहाँ करूँ? उसने फिर चीखते हुए कहा, कर ले सिर घर के औने कोने में। गणेश जी औने कोने में करके चले गए। पति जब घर आए तो देखा, चकित रह गए। घर में तेज बदबू आ रही थी। पत्नी के पास गए तो उसके सिर से भी बदबू आ रही थी। यह देख वह बोले, घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है? उसने कहा, बदबू नहीं है, अच्छे से देखो, हीरे मोतियों से जगमग कर रहा होगा। पति ने कहा, आंखें खोल कर देख, अच्छे से देख। वह बोली, यह कैसे हो गया? आपके छोटे भाई ने जब अपनी पत्नी को मारा तो उसके घर में हीरे मोती हो गए, और आपने मुझे मारा तो मेरे घर में बदबू। वह दौड़ती हुई देवरानी के घर जाकर उससे बोली, बुला तेरे गणेश को, अपने भक्तों के साथ उसने भेदभाव किया है। यह सुन गणेश जी महाराज प्रकट हुए और बोले, आप दोनों को अपनी अपनी करनी के अनुसार फल मिला है। यह तो पूरे भक्ति भाव से मेरी पूजा किया करती है, परंतु तुमने तो लालच में आकर के मेरी पूजा की है। जेठानी ने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी, परंतु आप यह तो बताइए कि इस बदबू से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? गणेश जी बोले, तुम जब अलग हुई तो अपने ससुर की सारी कमाई अपने पास रख ली। तुम्हारी देवरानी भोली भाली है, इसलिए तुमने इसे कुछ भी नहीं दिया। इस धन का बराबर बंटवारा करने से ही वह बदबू तुम्हारे घर से जाएगी। उसके ऐसा करने से घर की सारी बदबू चली गई। भगवान गणेश जी की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तिल चतुर्थी की पूजा करने और जोत माता की कहानी के बाद तिल गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए।